हेलो एवरीवन, आई एम श्रद्धा सक्सेना। वेलकम टू माय चैनल माय ट्रैवल समरी। क्या ट्रैवल केवल ओनली कहीं घूमना जाना ही होता है? हमारी लाइफ भी तो एक ट्रैवल है। आज एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी आप लोगों को। एक्सप्लॉयटेशन नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। हम जगह जगह एक्सप्लॉयट होते हैं और हमें जब एक्सप्लॉयट करना होता है, दो ही लोग होते हैं, एक एक्सप्लॉयट कर रहा है, एक एक्सप्लॉयट हो रहा है। बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशन तो हम जानते हैं, कुछ ऐसे भी एक्सप्लॉयटेशन होते हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। अब मैं कुछ बोलूँगी तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। देखिए, ऑब्वियसली बात है, जो जना एक्सप्लॉयट करता है वो हायर पोजीशन में होता है और जो जना एक्सप्लॉयट होता है वो लोअर पोजीशन में होता है। सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हमें लगता है कि ऑफिस में होता है। ऑफिस में तो होता ही है, वेल नोन। बॉस है, वो पावर में है, आप एम्प्लॉई हैं, तो आपका एक्सप्लॉयटेशन होगा और बॉस आपका एक्सप्लॉयटेशन करेगा। ये रिवर्स मॉडलिंग नहीं होती है। हर वो चीज़ जहाँ पे कोई और दूसरा बंदा पावर में है और आप उसके नीचे पोजीशन में है, तो वहाँ एक्सप्लॉयटेशन होगा। यहाँ मैं बात रिलेशनशिप की कर रही हूँ। जब भी हम रिलेशनशिप में होते हैं तो हमें ज़रूर ये चीज़ देख लेनी चाहिए कि ये सामने वाला जो बंदा है ये मेरे से रिलेशनशिप में ऊपर है। मे बी चांसेस, दिस इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी, कि वो बंदा जो रिलेशनशिप में आपसे ऊपर पोजीशन पे है, ही और शी कैन एक्सप्लॉइट यू। और मोस्टली ये चीज़ें क्लोज रिलेशनशिप में होती हैं। कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल दूँ। एक तो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जिसमें कि हस्बैंड वाइफ को एक्सप्लॉइट कर सकता है। क्यों? क्योंकि हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में ऑब्वियसली हस्बैंड इज़ मोर पावरफुल, ही इज़ इन अपर पोजिशन, एंड वाइफ, प्लीज़ डोंट माइंड, टेक इट कैजुअली, वाइफ और हस्बैंड के होती इक्वल है लेकिन प्रैक्टिकली इक्वल नहीं होती है। हस्बैंड इज़ इन अपर पोजिशन, ही इज़ इन हायर पोजिशन, लो वाइफ इज़ इन लोअर पोजिशन कंपैरेटिवली। दिस इज 19-20 ओनली। वहाँ हम जानते हैं इस बारे में। एक और एक्सप्लॉयटेशन बताऊं। पेरेंट्स अपने बच्चों को एक्सप्लॉयट करते हैं। दिस इज ट्रू। बहुत डार्क है लेकिन ऐसा होता है। दे आर अपर इन द पोजिशन, वो पावर में होते हैं, बच्चों के पास कोई पावर नहीं होती है। हर वो इंसान जो पावर में है और दूसरे इंसान के पास पावर नहीं है, स्पेशली इन रिलेशनशिप, वहाँ डेफिनेटली एक्सप्लॉयटेशन होगा। कंपलसरी नहीं है लेकिन बहुत चांसेस हैं। तो जो जहाँ हमेशा लोअर पोजीशन में होता है उसे हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है। और एक्सप्लॉयटेशन ना कई सारी तरीके से होता है। एक होता है डायरेक्टली बता के और एक होता है इनडायरेक्टली करके। इमोशनल लेवल पे भी होता है, खास करके अगर बच्चों के बारे में देखा जाए तो वो भी होता है। यहाँ मैं रिवर्स मॉडलिंग की भी बात कर दूँ थोड़ा सा। जैसे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में है तो वाइफ भी हस्बैंड को एक्सप्लॉइट कर सकती है और करती भी हैं। प्लीज़ इसे वैसा मत समझिए कि मैं हस्बैंड की बुराई करी हूँ या वाइफ की बुराई करी हूँ, ऐसा होता है। इमोशनल लेवल पे कर सकते हैं। बच्चे भी कभी कभी रिवर्स मॉडलिंग में पेरेंट्स को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, लेकिन वो कंडीशन मोस्टली आती है जब उनको पता चल जाता है कि आई एम इन पावर एंड माई पेरेंट्स आर अंडर मी। ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान पैसे से ही ऊपर हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं रिलेशनशिप में। आई थिंक वो आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। हम बच्चों को बचपन से पालते हैं ना, तो पालते वक्त क्या होता है कि हमें पता होता है कि वो बहुत छोटा सा बेबी है। बचपन से हमें आदत पड़ जाती है, जैसे उसे बोला वैसा उसने किया, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता धीरे धीरे कब वो बच्चा बड़ा हो जाता है। फिर उसके अंदर खुद की अपनी एक बुद्धि डेवलप हो जाती है। ये जो टाइम का सर्किल है ना, वो घूमता है और घूम के वापस वहीं आ जाता है। जिस समय ये सर्किल घूम रहा होता है ना, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि पेरेंट्स इन अपन पोजिशन, दे कैन एक्सप्लॉइट द चाइल्ड बिकॉज चाइल्ड इज एट द लोअर पोजिशन एट द टाइम। पर जब ये सर्किल घूम के यहाँ से यहाँ आता है दोनों चीज़ें इक्वल आ जाती हैं, तब यहाँ क्लैशेस शुरू होते हैं। मोस्टली हम इसे कहते हैं टीनेज। इसके बाद जब ये आगे जाता है तो अब चाइल्ड इज़ इन अपर पोजीशन एंड नाउ पेरेंट्स इन लोअर पोजीशन। लेकिन अभी भी ना कंडीशन बहुत ट्रिकी होती है। क्यों ट्रिकी होती है? क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपने बच्चे की नस नस से वाकिफ़ होते हैं। देखिए प्लीज़ बुरा मत मानिएगा कि मैं पेरेंट्स के लिए ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है ना कि पेरेंट्स नेक्स्ट टू गॉड। एक्चुअली ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि पेरेंट्स आर गॉड। वी आर नॉट गॉड, वी आर जस्ट अ सिंपल ह्यूमन बीइंग।
हम जस्ट एक इंसान हैं जिनसे गलतियां हो सकती हैं और होती हैं। हमें ये कहना कि हम पेरेंट्स हैं, हमने तुम्हें पैदा किया है, हम भगवान हैं, हमारी पूजा करो, हमारी आर्ट, नो नो, वी आर जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अपने लिए भी हमें ये समझना ज़रूरी है, अपने पेरेंट्स के लिए भी हमें ये समझना ज़रूरी है, हमारे बच्चों को भी ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि सर्किल वहाँ भी नहीं रुकेगा। वो भी आज बच्चे हैं, वो भी बड़े होंगे, टीनेज, अपर पोजीशन और अपर पोजीशन, मिडिल, फिर उनके बच्चे, ये सर्किल चलता रहता है। बट ये ना हर जगह सब उलझा हुआ होता है। बस समझने वाली बात केवल इतनी सी ही है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी जब ओल्ड एज में जाते हैं तो उनको ये समझ में बहुत अच्छी तरीके से आता है कि आई एम इन अपर पोजीशन इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, बट इन एज नाउ आई एम डिग्रेडिंग एंड अवर किड्स are now increasing, they are young, they are something else, whatever। अब हमें केवल रिटायरमेंट का पैसा मिलता है, पहले हमें सैलरी मिलती थी, अब इन्हें सैलरी मिलती है, हमें रिटायरमेंट का पैसा मिलता है, ये सब चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। तो अब हमें एक्सप्लॉइट दूसरे तरीके से करना होता है। तो ये जस्ट एक डार्क रियलिटी बोली है। अगर इससे हो सकता है, आई होप आप लोगों को समझ में आई हो एक्सप्लॉइट होना और थोड़ा ये समझना कि हाँ मुझे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो वहाँ पे दो ही तरीके हैं आपके पास। एक तो आप सामने वाले को सीधे सीधे बोल दो कि मुझे ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि आप मुझे इमोशनली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट गुड, आई कांट टेक दिस इजीली, दिस इज़ माई बाउंड्री लिमिट, इतना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, रिलेशनशिप मुझे भी चाहिए, अच्छी है, मैं आपसे प्यार करता हूँ, चाहे वो हस्बैंड वाइफ की हो, चाहे वो मदर फादर की हो, चाहे वो बच्चों के साथ हो, चाहे वो बॉस की हो, कुछ भी हो, वॉट एवर, चाहे वो फ्रेंड्स की भी हो। फ्रेंड्स भी हम यहाँ पे नहीं अवॉइड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जैसे ही सामने वाला बंदा जो लोअर कंडीशन में है, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो किड्स हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, जो एक्सप्लॉइट हो रहा है, अगर वो ये चीज़ सामने वाले को बता दे मुझे नहीं पसंद आ रहा, तो सामने वाला इंसान एक्सप्लॉइट करने से पहले उसे ब्रेक लगता है। रिलेशनशिप तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ सामने वाले को ये बताने की ज़रूरत है कि मुझे एक्सप्लॉइटेशन बर्दाश्त नहीं है। पेरेंट्स की मैंने बात यहाँ पे इसलिए करी है क्योंकि क्या होता है ना, जिस समय हम अपनी यंग एज में होते हैं या हम अपनी फैमिली से को बियर कर रहे होते हैं, बियर ही बोलूँगी, उस समय ना हमारे पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे होती है, हमारे बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे होती है, और ग्रेजुअली हमारी भी एज बढ़ रही होती है। तो उस समय हम अपनी जॉब में भी एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं, तो बच्चों की तरफ से हमें एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं मिलता है, हम वो क्या करेंगे बेचारे, लेकिन हाँ फिर भी उनका टेम्परम होता है, बहुत सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं, अपना जॉब भी देखना है, आजकल के टाइम में तो कोई सिक्योरिटी है नहीं, पेरेंट्स का अपना चलता रहता है सीन। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपने बहुत सारी बार देखा होगा कि हस्बैंड वाइफ का ही आपस में गड़बड़ हो जाता है। मोस्टली ये जॉइंट फैमिली में ज़्यादा होता है, क्योंकि जॉइंट फैमिली इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। ये इल्यूमिनाती ने ना बहुत ही पूरा कचरा करके रखा हुआ है। बस केवल इतना सा करना है, आप लोगों को थोड़ी सी हिम्मत रखनी है और बताना है भैया कि अगर आप पेरेंट्स हो तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप मुझे एक्सप्लॉइट कर रहे हो, पहली चीज़। उसके बाद आपको देखना है कि हाँ क्या उस एक्सप्लॉइटेशन में कुछ कमी आई, अगर कमी आती है और आप बर्दाश्त कर सकते हो तो कैरी ऑन, रिश्ता तोड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़, आपने बता दिया, सामने वाले इंसान को समझ में आ गया, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है, तब भी रिश्ता तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल से इतना कर सकते हो, मेक अ डिस्टेंस। वो जो डिस्टेंस है अगर घर में मेंटेन हो सकती है तो घर में, लेकिन अगर घर से बाहर जाके ही मेंटेन होगी, घर से बाहर जाके मतलब ये नहीं है कि मैं घर छोड़ के चला गया, घर से बाहर जाने का मतलब ठीक है आप दूसरे घर में शिफ्ट हो जाइए अपनी फैमिली के साथ, व्हाटएवर, कुछ भी। ये फालतू का दिमाग और फालतू का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अरे नहीं हम तो जॉइंट फैमिली में रहना है, हमें तो ऐसे ही करना है, ये सब फालतू की बकवास है। क्योंकि अगर आपको अपने पेरेंट्स की केयर है या आपको अपने पार्टनर की केयर है या आपको, तो उसके लिए एक्सप्लॉइट होके अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक्सप्लॉइट करने वाले का कुछ भला कर रहे हैं, तो आप उसका कुछ भला नहीं कर रहे हैं, आप उसके जस्ट एक एंटरटेनमेंट के साधन हैं, यू आर जस्ट अ पपेट, दैट्स इट। आप ज़िंदगी भर एक्सप्लॉइट होते रहेंगे। लेकिन आपकी अगर फीलिंग अच्छी है कि मुझे इस रिलेशनशिप में रहना है, मुझे अपना रिलेशन अच्छा लगता है, तो उसके लिए रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए या कंटिन्यू करने के लिए एक्सप्लॉइट होने की ज़रूरत नहीं है। दूर रह के बहुत आराम से आप अपने रिलेशनशिप को, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सकते हैं, वो भी विदाउट एक्सप्लॉइट हुए। लेकिन दूर होने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो आप एक्सप्लॉइट करना बंद कर देगा। लेकिन हाँ, परसेंटेज, डिग्री ऑफ परसेंटेज जो कि होती है ना, वो जस्ट रिड्यूस होकर 100 से ना इमीडिएटली 25 तक आ जाएगी। इतना बहुत है आपके लिए। बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।